अयोध्या नगरी एक बार फिर से राममय हो उठी। हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दी। हर कोई भाव विभोर उठा। लम्हा था जब राम तिलक हुआ, भगवान रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ और जब सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ी, वो क्षण, वो अद्भुत लम्हा जो था वो अपने आप में ऐतिहासिक हो उठा, क्योंकि आज रामनवमी का भी अद्भुत मौका है और इस मौके पर इस क्षण को और भी ऐतिहासिक बना देता है वो क्षण जो हम सब ने महसूस किया। हमारे साथ साथ आप भी उस पल के साक्षी बने हैं। तो इस खास महा कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि सूर्य तिलक की खासियत क्या है। जब वो लम्हा हुआ, जब 3 साढ़े 3 मिनट का सूर्य तिलक किया गया, सूर्य अभिषेक हुआ, उसके मायने क्या है। तो हमारे साथ इस महा कवरेज में लगातार बने रहिए। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी मौजूद है और ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अद्भुत क्षण जब सूर्य तिलक हुआ, विज्ञान और ज्योतिष में ऐसा पहले बहुत ही कम देखा गया है। तो डीपी शास्त्री जी, आज आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से विज्ञान ये संभव कर पाया कि ये जो तिलक हुआ सूर्य का, ये उसी क्षण में हुआ जब होना चाहिए था और सीधी किरणें जो है भगवान के मस्तिष्क पे आ पड़ी। इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही समझना चाहेंगे उन 9 शुभ योगों के बारे में जिसके बारे में लगातार हम बात करते आ रहे हैं। उस वक्त 3 ग्रहों का शुभ योग भी बन रहा है। आज कहा जा रहा है दिन भर रवि योग भी बनेगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए डीपी शास्त्री जी। देखिए, आज जो नक्षत्र है ना, वो बुध का नक्षत्र अश्लेषा। भगवान का जन्म पुनर्वसु में हुआ था। जो पुनः प्रसाद है उसे पुनर्वसु कहा गया है। लेकिन आज तिलक के ऊपर हम चर्चा करें। अग्नि पुराण से सारा मिसाइल साइंस सबकी उत्पत्ति है। उसमें हमारा जो तिलक करते हैं, हम अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, आप लोग मांग में लगाती हैं, हमारी माताएं बहनें। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा अमृतगढ़ा। जो सूर्य तिलक है वो करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। सूर्य तिलक में क्या है? रोली भी है, सिंदूर भी है, अक्षत भी है, गंध भी है, केसर भी है। आज जो भगवान का विशेष रूप से तिलक हुआ, वो स्नान इत्यादि कराने के बाद भगवान का जो प्रकट उत्सव हुआ, जिसमें हमारे माताएं ने, कौशल्या ने भक्ति रूप में भगवान को एक आदेश दिया कि कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। सुनि भजन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। एक माँ के कहने पे एक परम पिता परमात्मा बच्चा बन के रोने लगते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। और तिलक का प्रभाव है कि सूर्य वंश में ऋषि वशिष्ठ से लेके जितने राजा हुए सब सूर्य की उपासना किए और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। भगवान का सर्वप्रथम तिलक राज्याभिषेक के गुरुदेव वशिष्ठ किए थे। आज प्रथम हमारा जो अयोध्या में पावन भूमि पे भगवान का उत्सव बना है, अभिजीत मुहूर्त में किया गया था। तो उसमें तिलक सूर्य को करके दिखाया गया। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को छठी करके 10वें दिन सूर्य के दर्शन कराते हैं निरोगी जीवन के लिए। आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं। सूर्य के उनके लिए नमन प्रणाम कराया जाता है। आप कोई ऊर्जा देती है, कोई शक्ति देती है। तो आज का जो तिलक है वो भगवान को निरोगी जीवन के साथ राष्ट्र को भी निरोग करने के लिए है। और आज का जो नक्षत्र है बुध का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में लक्ष्मण जी आए। इसके स्वामी सर्पदेव है, सर्प इसका राजा है, इसका मालिक एक तरह का। और शत्रुघ्न जी आए। अलग अलग चारों भाइयों का नक्षत्र मिला। राम का नक्षत्र पुनर्वसु, भरत का नक्षत्र पुष्य और लक्ष्मण शत्रुघ्न का नक्षत्र अश्लेषा मिला। ये 3 नक्षत्रों में चारों भाई का उत्सव हुआ। इसी घड़ी काल को लेते हुए हम अभिजीत मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज पूरे विश्व ने राम के तिलक को देखा और हम सब लोग भागी हैं। जीएनटी के दर्शक, टूडे टूडे के दर्शक, इस सनातन परंपरा की एक ज्योति जगी है। सनातन एक पूरे विश्व में राममय की समरसता देने के लिए खड़ा हुआ है, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेके साधु संत समाज, पुराण, वेद, मानस, नवदा भक्ति में आज सिद्धिदात्री की दिन है। 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, जो भगवान का जन्म हुआ है, उसके उल्लेख करते हुए इन्होंने 12 बजे अभिजीत मुहूर्त काल को लेके भगवान को दूध से, दही से, घी से, साध से और सरयुग के जल से, गंगा जल से नहीं। भगवान विष्णु का पूजन गंगा जल से नहीं होता है। सरयुग भगवान की नेत्र का जल है, उस जल से अभिषेक हुआ और भगवान को पीला पटका, पीला वस्त्र
केसर का तिलक लगाते हुए आज हम सब लोग भगवान के आनंद मोहक छवि के दर्शन किए हैं, जो सबके जीवन में एक शांति का संदेश है, एक पूर्णता का प्रतीक है और बच्चों के जीवन में एक अवसर है सीखने के लिए कि जब किसी का जन्म होता है जी, तो चलिए, कैसे सुख उसे समृद्धि शांति हम सबके जीवन में आए, यही मनोकामना हम सभी करते हैं। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जब सूर्य की किरणों का भगवान श्री राम के ललाट पर वो किरणें पड़ी, तब ऐसे प्रतीत हुआ हम सभी को कि त्रेता युग का आगमन हो गया है, क्या कहेंगे? जी जी जी, त्रेता युग का बिल्कुल ऐसा मुहूर्त था जैसा कि अभी चौपाई के माध्यम से बताया गया कि 9वीं तिथि थी, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, दिन मंगलवार था और अभिजीत उनका जो परम प्रिय मुहूर्त है वो मुहूर्त था और वसंत ऋतु थी, जिसके विषय में कहते हैं कि ऋतु वसंत सो अंत राम सो, मतलब कहते हैं कि अब राम के अलावा और कुछ नहीं है और सबसे जो कहा जाए कि अंत, मतलब राम से परे कुछ नहीं है और राम ही सर्वोपरि हैं। तो बसंत ऋतु, संत कहें बसंत ऋतु राम अंत सो, कि राम का अब जो है सर्वोपरि प्रकार से बसंत ऋतु में जो प्रागट्य हुआ तो सब कुछ पूर्ण कर दिया। देखिए क्या है, कृत्वा विधानम चतुर, तो जो उनने अपने आप का प्रागट्य किया वो 4 अंशों में किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और इसमें विशेषता और क्या कहते हैं कि मंगलवार का जो दिन था उसके विषय में उन्होंने कहा है कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवता नांचा भूता नाम यो व्यः पिता, जो मंगलों के भी मंगलकारी हैं और जो कहते हैं पवित्राणाम पवित्रम यो, जो पवित्रात्माओं के भी पवित्रात्मा हैं। उसी विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस तरह से कहा है। और उसके साथ साथ उनके विषय में यह कहा गया कि इन सभी चीजों को मधुर करने के लिए, और जिसमें कहा गया मधुराधिपते रखिलम मधुरम, प्रभु राम कैसे हैं, जिनका उठना मधुर, जिनका बैठना मधुर, जिनका हंसना मधुर, जिनका चलना मधुर, हर चीज उनकी मधुरमयी है। तो इस पूरे भूमंडल को उनने अपने आप का प्रकट करके मधुरमयी कर दिया। जी, ये पूरा एहसास ही इतना मधुर है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी कि हम सीधा अयोध्या से भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। राम तिलक हमने देखा और दुग्धाभिषेक इस वक्त चल रहा है, दही से भगवान को नहलाया जाएगा। आगे की सारी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ नंदलाल जी मौजूद है। ज्योतिषाचार्य नंदलाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज रवि योग की जो बात हो रही है, सूर्य तिलक जो जिस अवसर में हुआ वो अब क्षण भी चुका है, लेकिन रवि योग जो है दिन भर बना रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। विशेष दिनों पर ज्योतिष में कुछ योग बनते हैं, उनमें से सभी यूं मान लीजिए कि बुराइयों को दूर करने वाला एक रवि योग भी कहा गया, जो अमूमन काफी दिन आता है प्रश्न। लेकिन मूलतः समझना क्या चाहिए, देखिए आज बार बार अभिजीत का जिक्र हो रहा है, तो आज बुधवार के कारण अभिजीत नहीं है, हाँ आज रवि योग जरूर है। और साथ ही साथ ज्योतिष में जो योग है ना उसकी अलग महत्वता बताई गई है। आज शूल योग भी है ना, और उसके साथ साथ अगर हम दक्षिण भारतीय ज्योतिष को देखें तो आज मारण योग भी है। तो ऐसे में इन सभी दोषों को काटने वाला रवि योग कहा गया है, इन दोषों को काटने वाला। और भगवान जब स्वयं जन्म ले लेते हैं तो सारे दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। तो ये तो लल्ला का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। 12:16 से लेके 12:19 के बीच में जो सूर्य तिलक हुआ अति विशिष्ट रहा है। हालांकि अभिजीत आज नहीं है, लेकिन अपने आप में स्वयंभू है जी। अश्लेषा नक्षत्र है विशिष्ट, और ये जो नक्षत्र है हर नक्षत्र की एक अपनी महत्वता होती है और हर नक्षत्र के अपने गुण हैं, उसके भाव हैं, और उसी के आधार पर हमारा जो आने वाला समय है वो भी तय करता है। जैसे हम चैत्र में हमारा नया वर्ष मनाते हैं तो इस मास को चोटी कहा गया है, और सूर्य आज चोटी पे होते हैं। चोटी मतलब नंबर 1, अव्वल नंबर जिसको हम बोलते हैं। और साथ ही साथ आज की जो ग्रह संरचना है ना, वो बहुत विशिष्ट कही गई। देखिए शुक्र उच्च के हैं इस समय पे, इसके साथ साथ शनि स्वराशि के हैं, चंद्रमा स्वराशि के हैं विशिष्ट, और खासम खास योग भी हैं। ऐसे में ये जो पर्व है और ये बड़ा विशिष्ट बन गया है।
अपने आप में, हालांकि नवमी तिथि जो कही गई है वो भूखी कही गई है ना, उसे रिक्ता भी कहा जाता है, लेकिन जहां प्रभु स्वयं आ जाते हैं तो वो मुहूर्त जो है अपने आप में ही वो 16 कलांश का बन जाता है ना। तो मूलतः समझने योग्य बात ये भी है कि विशिष्ट आज का जो दिन है बेहद खास है। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे नंदलाल जी, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते एक महा उपाय बताइए कि आज के दिन क्या दान किया जाए और क्या उपाय किया जाए कि जीवन में सुख शांति और वृद्धि हो। देखिए, विष्णु के सभी अवतारों को तुलसी अति प्रिय है और साथ ही साथ में मिश्री जी। तो आज संभवतः लल्ला को मिश्री और तुलसी का भोग लगाकर जी, और क्योंकि नवरात्र का महापर्व है, आज समापन भी है जी, तो ऐसे में कुछ भोजन के साथ में और एक हरे वस्त्र के साथ में, हरि को प्रिय है हरा, ठीक है ना, तो मूलतः ये गरीबों में बांटा जाए। और आज भगवान को पालक कहा गया, हरि पालक है, तो ऐसे में पालनहर्ता है जी। चलिए जेपी जी आपसे भी जाते जाते माफ कीजिए मुझे क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। जेपी जी जाते जाते एक महाउपाय आप भी बता दीजिए संक्षिप्त में। जेपी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका शायद ऑडियो। डीपी शास्त्री जी आप कहिए, आप क्या बताना मैं चाहता हूँ चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा हो तब चैत्र है, विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा हो तो वैशाख है, ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा हो तो ज्येष्ठ है। ये सनातन ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। और अभिजीत मुहूर्त रोज 365 दिन 12 बजे से 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक रहता है। और आज का जो दान है, आप दान में फल का दान अखंडता के लिए, दूध दही के दान ईश्वर के लिए करें, दिवालय में करें, शिवालय में करें। और रवि योग के बारे में बता दें, बिना रविवार के दिन के कोई रवि योग नहीं बनता है। रवि योग के लिए रविवार चाहिए और गुरुवार गुरु के लिए चाहिए। सुंदर आपने बता दिया। चलिए हम यहाँ डिबेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने अपने शब्दों के माध्यम से हम बता दिया कि आज के दिन की खासियत क्या है। हमने आपको दिखाई लाइव तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि खास कवरेज आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारे तमाम खास मेहमानों का, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए।